नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार महाकुंभ की कल से औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। देश भर के श्रद्धालु और अखाड़ों के संत कुंभ की शुरुआत का इंतजार कर रहे थे, मगर कुंभ में आने के पहले 72 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट है नेगेटिव, वो लेकर आना जरूरी है। गुरुवार से हरिद्वार में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की शुरुआत होने जा रही है। इस धार्मिक आयोजन का अखाड़ों के साधु संत और दुनिया भर के हिंदू अनुयायी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कोरोना के खौफ के बीच कुंभ का आयोजन हो रहा है, इसलिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आना होगा, तभी उन्हें कुंभ में स्नान की इजाजत मिलेगी। इसके साथ ही कुंभ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। उत्तराखंड में कहीं भी आए तो आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव जो 72 घंटे से अधिक पूर्व की ना हो। जहाँ तक कुंभ में आने की बात है तो उसमें जो सेंट्रल एसओपी है, स्टेट की एसओपी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर, कल से कुंभ भी जो है चेकिंग वगैरह ये सब बढ़ जाएगी। महाकुंभ के दौरान उमड़ने वाली भीड़ से कोरोना के संक्रमण का खतरा है। यही वजह है कि मेला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। मगर चिंता की बात यह है कि अभी एक दिन पहले ही आश्रम में 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ऐसे में महाकुंभ के दौरान कोरोना बम फूटने से कैसे रुकेगा, चिंता इसकी है। मुख्य सचिव भी मानते हैं कि हरिद्वार में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। हरिद्वार के लोगों को निर्देश है कि सबसे अधिक खतरा उनको है कि आने वाले तो संक्रमण लेके आएंगे और चले जाएंगे। तो हरिद्वार के जो लोग हैं उनको कल से वैक्सीनेशन ड्राइव भी हो रहा है। तो 45 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं और ख़ास तौर पे जो होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उसके बाद जितने वाहन चालक हैं, अखाड़ों के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, तो ये सभी वैक्सीनेशन करा लें प्राथमिकता पर। कोविड की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश है। खासकर शाही स्नान के मौके पर तो चौकसी और बढ़ाई जाएगी। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोरोना के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की बात कही जा रही है। फेस्टिव सीजन है और बड़ा दिन है 14 अप्रैल, उसकी तैयारी हमें पहले से कर रहे हैं। और उसके साथ इस बार जो बाई चांस जुड़ा है वो सोमवती अमावस्या जुड़ गया 12 अप्रैल को। जो सामान्यतः ऐसा तो नहीं होगा कि वो सोमवती अमावस्या एकदम कुंभ के दिन के आसपास आएगी। तो उस हिसाब से हमारे लिए चुनौती डबल हो गई है और कोरोना को देख के वो एक नई चुनौती आ गई। तो इन सब का हम अपनी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल हो पालन करवाएंगे। कुंभ की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। देश भर से लोग कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए कोविड के निर्देशों को समझना जरूरी है, ताकि हरिद्वार आने पर उनकी कुंभ में स्नान की इच्छा अधूरी न रह जाए। इसके लिए कुंभ मेला प्रशासन ने 1902 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर कॉल कर कुंभ से जुड़ी जानकारी दी जा सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। कल से कुंभ की शुरुआत होने जा रही है, मगर कुंभ में तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। ऐसे में तमाम स्थान ऐसे हैं जहां पर तैयारियां अभी भी अधूरी ही नजर आ रही हैं। कुंभ शुरू हो गया है, मगर धर्म नगरी हरिद्वार में कुंभ के काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। मेला प्रशासन के लिए महाकुंभ के काम 31 मार्च तक पूरा करने की डेडलाइन थी, लेकिन एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है कि धरातल पर काम आज भी अधूरे ही है।
इस वक्त मैं जिस पुल पे खड़ा हुआ हूँ ये अस्थायी तौर का पुल मेले के लिए बनाया जा रहा है, शाही स्नान के लिए। उसके साथ साथ ही जब मेले की शुरुआत हो जाएगी तो तमाम श्रद्धालुओं को इसी पुल से गुजारा जाएगा ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ये पुल बिल्कुल मेला भवन के बगल में है और वीआईपी और तमाम जो संत महात्मा आएंगे उन इसी पुल से उन लोगों को हर की पौड़ी तक पहुँचाया जाएगा। तो ये पुल आप देख रहे हैं मेला भवन के बिल्कुल बगल में है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरह से कई चीज़ें आपको एबीपी गंगा ने ग्राउंड जीरो से दिखाई हैं कि कितने काम पूरे हुए हैं, कितने अधूरे पड़े हुए हैं। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव ओम प्रकाश खुद हरिद्वार आए थे। उन्होंने कुंभ के कामों का निरीक्षण किया था और तमाम काम 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। लेकिन धरातल पर कुंभ के कामों की क्या स्थिति है, इसे आप तस्वीरों से खुद समझ सकते हैं। कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। तो पूरे कुंभ तक कैसे चलेगा, क्या यह पूरा काम हो पाएगा? ये तो आपका अपना एक वर्जन है और तो आप सर खुद देख लीजिए नहीं, वो तो काम जब चलता है तो दिखता है काम। तो ये कब तक है, डेडलाइन है अभी या अभी इसकी कोई डेडलाइन नहीं है? नहीं, डेडलाइन के कार्य पूर्णता की ओर है। कल से तो कुंभ शुरू हो ही रहा है ना? कुंभ तो पहले शुरू है, कुंभ पहले से ही प्रारंभ है और कुंभ चल रहा है और कार्य प्रगति पर है। बहुत जल्दी आपको पूर्णता दिखाई देगी। बैरागी कैंप क्षेत्र में अभी भी अव्यवस्थाएं फैली हुई, सड़कों को खोदा गया मगर मरम्मत नहीं हुई। पानी के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है लेकिन काम अभी भी अधूरा है। अस्थायी शौचालय अभी तक नहीं बन पाए। कई अधिकारियों ने दौरे किए और दौरे के दौरान ये पाया कि महाकुंभ के काम अभी भी आधे अधूरे पड़े हैं। इस वक्त मैं बैरागी कैंप में हूं और बैरागी कैंप में सबसे ज्यादा बैरागी अखाड़ों के लिए टेंटों की व्यवस्था हो रही है, तमाम खालसों के लिए छावनियों की व्यवस्था हो रही है। लेकिन यहाँ किस तरह के काम चल रहे हैं इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जेसीपी जो चल रही है ये कुंभ के कामों के लिए ही चलाई जा रही है। यहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है वो अभी भी बन रही है। बैरागी कैंप क्षेत्र में सड़कें खुदी होने से दिन भर धूल उड़ती है, जिस वजह से साधु संतों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि साधु संत अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। अभी काम अधूरे हैं, एक भी कार्य मेला का पूरा नहीं हुआ है और ना ही पूरा होने की उम्मीद है। अब सचिव जी या मुख्यमंत्री जी कोई बिल्कुल चमत्कारिक पुरुष तो है नहीं कि ऐसे हाथ कर देंगे और पूरा मेला लग जाएगा। ना इनके पास मटेरियल है, ना इनके पास वर्कर लेबर है काम करने वाले, और ना ही इनकी रुचि है। सच्चाई तो यही है कि रुचि से मेला में कार्य नहीं कर रहे हैं। कुंभ को लेकर अभी तक अधिकारियों के दावे सिर्फ हवा हवाई ही साबित हुए हैं। अब जबकि कुंभ शुरू हो चुका है तो तैयारियां कब पूरी होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो ये आपने तस्वीरें देखी, सीधे रुक करते हैं पंकज का, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, अब तो सूर्यास्त हो गया है, सूर्योदय के साथ औपचारिक आगाज होगा। हालांकि जनवरी से ही महाकुंभ मुहूर्त के हिसाब से शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी खुला झूठ बोल रहे हैं, मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। और डेडलाइन तो छोड़िए, लग रहा है कुंभ के बाद भी काम पूरे नहीं होंगे। निश्चित तौर पर आपने सही बात कही अपडेट। और देखिए जिस तरह से एबीपी गंगा लगातार चीजें दिखा रहा है, शुरुआत से ही जब काम शुरू हुए थे तब से लगातार एबीपी गंगा इस बात को कह रहा है कि काम पूरे नहीं हुए हैं और डेडलाइन तक काम पूरे नहीं होंगे। तो वही बात हुई भी है। पिछले दौरान तमाम अधिकारियों ने दौरे किए, दौरों के दौरान खुद अधिकारियों ने ये पाया कि काम अभी आधे अधूरे ही है। ओम प्रकाश जो मुख्य सचिव है वो हरिद्वार के दौरे पे आए, उन्होंने खुद देखा, खुद व्यवस्थाएं जांची, तमाम घाटों पर गए, तमाम निरीक्षण उन्होंने किए। उन्होंने खुद ये देखा कि अभी काम पूरे नहीं हुए हैं, आधे अधूरे। 31 तारीख यानी कि आज ये डेडलाइन दी गई थी, आज सभी कामों को पूरा करना होगा, हर हाल में पूरा करना होगा। लेकिन आज की रिपोर्ट एबीपी गंगा ने दिखाई है और धरातल पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाई है किस तरह से काम आधे अधूरे हैं। लेकिन अभी भी अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि काम पूरे हो चुके हैं। लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने एबीपी गंगा ने रख दी है, तस्वीरें दिखाई है, उसके साथ जाहिर हो गया है कि अभी काम पूरे नहीं हुए। बिल्कुल पंकज, और सवाल ये भी होता है कि जब इस तरीके से जमीन पर मेलाधिकारी, अपर मेलाधिकारी ने स्थितियों को बिगाड़ रखा है, तो मुख्यमंत्री आ जाएं, मुख्य सचिव आ जाएं, वो कर भी क्या लेंगे? जैसा कि एक संत ने कहा कि इनके पास संसाधन है ही नहीं, काम करने वाले हैं नहीं, ऐसे में चमत्कार तो हो नहीं सकता। और इसका मतलब यह है कि तैयारियां अधूरी हैं, इसी में काम होगा। शुक्रिया आपका। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर हर की पैड़ी का कैसा नजारा है, इसका जायजा लिया संवाददाता पंकज राणा ने।
इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूँ। हर की पौड़ी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जब कुंभ का आयोजन होता है तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहीं आकर स्नान करते हैं। इधर का जो ये एरिया है ये ब्रह्मकुंड का नज़ारा है, जहाँ कहा जाता है कि इसी ब्रह्मकुंड पर अमृत की बूंद गिरी थी और इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब से ठीक 24 घंटे बाद कल यानी 1 अप्रैल को महाकुंभ की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप हर की पौड़ी पर देख रहे हैं कि जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नहीं है। वजह यही है कि कोरोना महामारी है। कोरोना महामारी की वजह से लोग ज़्यादा स्नान करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन आस्था के सामने कोई भी चीज़ नहीं टिकती है, इसलिए कुछ लोग भी स्नान करने आए हैं। और एक पंडित जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि पिछले लंबे समय से ये कुंभ देख रहे हैं और पिछले साल जब पिछले 12 साल बाद कुंभ का आयोजन हुआ था तो उस वक्त यहाँ कितनी भीड़ थी उनसे हम जानते हैं। पंडित जी, कल कुंभ की शुरुआत हो रही है और आप यहाँ गद्दी लगाते हैं, किस तरह भीड़ रहती थी दूसरे कुंभों में और आज कितना अंतर उसमें देख रहे हैं? बहुत भीड़ होती है। हरिद्वार का तो 4 महीने का कुंभ होती है पहला नंबर, और इस बार कोरोना की वजह से 1 महीने का रखा गया कुंभ, मगर एक बार शाही स्नान हो चुकी है। और जो है 12, 13, 14 और 27 का लास्ट स्नान है कुंभ का, मगर कोरोना की वजह से हल्का ही भीड़ है। सरकार के गाइडलाइन करते हुए पालन कर रहे हैं लोग। तो भीड़ क्योंकि ज़्यादा होती तो आप लोगों को भी फायदा होता, व्यापार भी बढ़ता। अब क्योंकि भीड़ नहीं है, कितना फर्क आप देख रहे हैं पिछले कुंभ के मुकाबले इस कुंभ के मुकाबले? बहुत फर्क है, मगर जान है तो जहान है। कोरोना की वजह से अब जान रहेगी तभी तो आगे दिन के कमाने के मौका मिलेगी इंसानों को। कल से बॉर्डर एरिया पर तमाम और सख्ती बढ़ाई जाएगी, वहाँ पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही आप महाकुंभ के अंदर एंट्री कर सकेंगे। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और हरिद्वार महाकुंभ को लेकर रुड़की से लगते नारसन बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नारसन बॉर्डर से एंट्री करने वाले श्रद्धालुओं की कोविड निगेटिव रिपोर्ट की जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि जिसके पास कोविड की 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट होगी उन्हें ही कुंभ में जाने के लिए एंट्री मिल पाएगी। रुड़की का एक सब इंस्पेक्टर, 2 SI और 10 PID और 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज लगी हैं और वो जो राउंड द क्लॉक चेक करेंगे गाड़ियों को और इधर से RT-PCR चेक करके और उनको तब आगे भेजेंगे एंटीजन करा। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए डॉक्टरों की भी कमी है। कुंभ के लिए 450 डॉक्टर्स की डिमांड थी, मगर 113 डॉक्टर की तैनाती हुई। तो वहीं स्वास्थ्य मेला विभाग ने शासन से 475 नर्सों की डिमांड की, मगर अभी तक महज 150 नर्सों की तैनाती हुई है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि कुंभ मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवा भी बेहतर नहीं। हरिद्वार में महाकुंभ में संघ भी कुंभ मेला पुलिस की यातायात व्यवस्था संभालने में मदद करेगा। रुड़की पहुंचे संघ प्रचारक नरेश कुमार विकल्प ने कहा कि उत्तराखंड में 1500 स्वयंसेवी गणवेश में व्यवस्थाएं संभालेंगे और 9 से 15 अप्रैल तक शाही स्नान पर्व पर कुंभ मेला पुलिस के साथ ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। समस्या संघ के समस्याओं के यातायात में जो जगह जगह यातायात को नियंत्रित करना है, जो श्रद्धालु हैं उनको ठीक प्रकार से उनका स्नान हो जाए, ठीक प्रकार से उनकी यात्रा संपन्न हो जाए, तो पुलिस के साथ मिलकर के वो सहयोग करें। हमने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड से 1500 समस्यों को हम इस कार्य में लगाएंगे। 12 घंटे की ड्यूटी दिन में और 12 घंटे की ड्यूटी रात में समस्यों गणवेश में रहेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि कुंभ मेले में कोविड की टेस्टिंग बढ़ाई जाए। अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हो और जो कोविड की टेस्टिंग है उसका दायरा, उसकी संख्या कुंभ में बढ़ाई जाए। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है और सीधे निर्देश हैं कि कुंभ में कोविड टेस्टिंग बढ़ाई जाए। अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का आदेश है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है और लिस्ट में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का नाम शामिल नहीं है। अनिल बलूनी के नाम स्टार प्रचारकों में है, दुष्यंत सिंह गौतम है, लेकिन त्रिवेंद्र रावत नहीं है। हमारे साथ अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, स्टार प्रचारकों की सूची में त्रिवेंद्र रावत का नाम नहीं है। बिल्कुल, अगर बात करें उदय तो जिस तरीके से संकेत दिए जा रहे थे कि उत्तराखंड की राजनीति से त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र की राजनीति बनाया जाएगा, वो कहीं न कहीं दर्शाता है, क्योंकि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें उत्तराखंड के सभी बड़े नेता हैं, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो या फिर सांसद हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम नहीं है। और जिस तरीके से प्रभारी दुष्यंत गौतम लगातार कहते रहे कि त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली लाया जाएगा और केंद्र में काम देखेंगे, तो उसका एक कहीं न कहीं उदाहरण देखने को मिल रहा है। 12 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की
सूची जारी कर दी है। सारे इसमें स्टार प्रचारक उत्तराखंड के ही नेता हैं, उत्तराखंड के ही। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में आज बढ़े कोरोना केसेस की। आज कोरोना के 293 नए केस सामने आए हैं और कोरोना की वजह से आज 4 लोगों की मौत हुई। और जैसा कि मुख्य सचिव को आपने सुना कि हालात पहले से ज्यादा खतरनाक उत्तराखंड में हो गए हैं, कई नए कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ सकते हैं। तो ये बीते 24 घंटे का अपडेट है। उत्तराखंड में आज फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं और आज कुल 293 केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 4 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया। इस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में हालात काबू में हो पाएंगे या नहीं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्य सचिव का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खराब हुई है और मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मुख्य सचिव ने कहा है कि स्थितियां पहले से ज्यादा खराब हो गई हैं और प्रदेश के बॉर्डर पर सैंपलिंग हो रही है। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने भी कुंभ में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को। को एडवाइस दी गई है जो बाहर से लोग आ रहे हैं कि आप उत्तराखंड में कहीं भी आए तो आपको RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव जो 72 घंटे से अधिक पूर्व की ना हो वो आपको लेके आना पड़ेगा। सर कैसे बॉर्डर्स पर कैसे है? 25 चेक पोस्ट हैं तो वहाँ चेक किया जाएगा। पुलिस अफसरों को कैसे निर्देश आपने दिए? पुलिस अफसरों को भी यही निर्देश है। कोरोना की दूसरी लहर देश में आई है और महाराष्ट्र से शुरू हुई है और बहुत महाराष्ट्र में तो बहुत ही बड़े स्तर पे आ चुका है, जो सच में चिंता का विषय है। हमारा राज्य तो ऑलमोस्ट मुक्त हो गया था कोरोना से, किंतु दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं देहरादून में भी और आसपास के एरियाज में भी। तो ये जैसा कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस आई है, इसलिए ज़रूरी हो गया कि जो भी लोग जो ज़्यादा संक्रमित प्रदेशों से आ रहे हैं तो उनको कोरोना जांच हो और वो लोग जो है टेस्ट करा करके ही आएँ। कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से देहरादून में झंडे वाला मेले में इस बार भीड़ नजर नहीं आएगी। प्रशासन का आदेश है कि मेले में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। इसके साथ ही 25 साल से 50 साल के बीच उम्र वाले श्रद्धालुओं को ही मेले में आने की इजाजत होगी, यानी कि कम उम्र के और ज्यादा उम्र के दोनों ही उम्र के लोगों को मेले में आने की इजाजत नहीं है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सीएम तीरथ रावत के इंजीनियर्स को सस्पेंड किए जाने के फैसले पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह जांच के बाद ही साफ होगा कि इस मामले की सच्चाई क्या रही है। सस्पेंड करना, ये सब करना वो मुख्यमंत्री का अपना अधिकार है। उनको शिकायत मिली, फिर उन्होंने उस पर जाँच बिठाई है। जाँच में सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। अगर इंजीनियरों ने अच्छा काम किया होगा तो बहाल हो जाएंगे, अगर गलत किया होगा तो उन पर कार्रवाई होगी। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा हरिपुर नायक गांव में गेहूं के खेत में आग लग गई। इस दौरान करीब गेहूं की 20 बीघे फसल जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल पककर तैयार थी, मगर आग ने किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। एसएसबी गुरिल्ला संगठन अब रोजगार के लिए परेशान है। एसएसबी गुरिल्ला कभी एसएसबी के लिए मददगार के तौर पर काम करते थे, तो वहीं ये बॉर्डर पर घुसपैठियों पर नजर रखने में मदद करते थे, मगर अब इनके पास रोजगार नहीं है। 2002 के बाद से सरकार ने गुरिल्ला संगठन की सुध लेना बंद कर दिया। इनमें से कितने ही लोग सेना से ट्रेनिंग ले चुके हैं, बावजूद इसके उनके पास आज काम नहीं है। एसएसपी ने बाजपुर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने शस्त्रागार, दस्तावेज और मेस के साथ ही बैरक का निरीक्षण किया। कोतवाली में साफ सफाई नहीं होने पर एसएसपी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कोतवाल को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पूर्व सीएम हरीश रावत के सेहत में जल्दी सुधार हो, इसके लिए रुद्रपुर में हवन यज्ञ करवाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन में आहुति डालकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि
उनको कोरोना हुआ था, बाद में उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए सुनो यूं।